हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 8वीं क्लास की हिंदी की किताब पहली भाषा फर्स्ट लैंग्वेज और उसमें उसका दूसरा पार्ट जो कि है ईदगाह के ऊपर। पहले मैं आपको बता देती हूँ ईदगाह का मतलब क्या होता है। ईद के दिन जो मुसलमानों का प्रसिद्ध त्योहार है, उस दिन मुसलमानों का एकत्र होना नमाज पढ़ने के लिए एक जगह पे, उसको हम ईदगाह बोलते हैं। तो आज की क्लास में पहले मैं आपको इस पाठ का सार बताऊंगी संक्षेप के अंदर, फिर हम चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे, कठिन शब्द समझेंगे और फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको इस चैप्टर का सार बताती हूँ। तो इस चैप्टर के अंदर रमजान के पूरे 30 रोजे के बाद आज ईद का दिन आया था। सारे गांव में हलचल मची हुई थी। सब ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे थे। लड़के सबसे ज्यादा खुश थे। वे बार बार अपने पैसे गिन रहे थे। हामिद उन सबसे ज्यादा प्रसन्न था। उसके पास केवल 3 पैसे थे। हामिद के माता पिता मर चुके थे। अब वह अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता था और उसकी गोद में सोता था। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ मेले को जाने की तैयारी कर रहे थे। हामिद की दादी उसे अकेले मेले में भेजना नहीं चाहती थी। हामिद के जिद करने पर वह उसे भेजने के लिए मान गई थी। गांव से टोलियां मेले के लिए चली तो हामिद भी साथ चल पड़ा। सब बच्चे कभी दौड़कर आगे निकल जाते और कभी पेड़ के नीचे बैठकर पीछे वालों का इंतजार करने लगते। शहर को जाने वाला रास्ता शुरू हो गया था। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी थी। ग्रामीणों का ये दल अपनी गरीबी से बेखबर धीरे धीरे चल रहा था। बच्चों को नगर की सभी चीजें बड़ी अनोखी लग रही थी। इमली के घने वृक्षों की छाया में बनी हुई ईदगाह नजर आने लगी थी। हजारों की संख्या में लोग एक के पीछे एक पंक्ति बनाकर खड़े थे लाइन में। ग्रामीणों का दल भी पिछली पंक्ति में जाकर खड़ा हो गया था लाइन में। नमाज शुरू हुई। सभी शेर एक साथ सजदे के लिए झुकते और फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते। ऐसा कई बार हुआ। नमाज खत्म होने पर सभी लोग एक दूसरे के गले मिले। फिर सभी बच्चे मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर टूट पड़े। बहुत से लोग हिंदोला झूल रहे थे। हामिद के साथी महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी घोड़ों और ऊंटों पर बैठे क्योंकि उनके पास पैसे थे। हामिद उन्हें दूर खड़ा देखता रहा। वह अपने 3 पैसे फिजूल में खर्च करना नहीं चाहता था। फिर महमूद, मोहसिन और नूरे ने अपनी पसंद के खिलौने खरीदे। वे सब 2-2 पैसे के खिलौने थे। हामिद ये नहीं चाहता था कि अपने पैसे खिलौनों पर खर्च करे। उसने अपनी दादी के लिए 3 पैसे में एक चिमटा खरीद लिया। हामिद ने जब चिमटा ले जाकर अपनी दादी को दिखाया तो वह नाराज हुई। किंतु जब हामिद ने बताया कि तवे से उसकी उंगलियां जल जाती थी इसलिए उसने चिमटा खरीदा था, तब ये सुनकर बूढ़ी दादी बच्चों की तरह रोने लगी और हामिद उसे चुप कराने और उसके आंसू पूछने लगा था। तो ये था पाठ का सार। अब हम चर्चा करेंगे, पाठ को डिटेल में पढ़ेंगे और कठिन शब्दों के जो अर्थ हैं उनको भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहले मैं बता देती हूँ, ईद जो होती है वो मुसलमानों का प्रसिद्ध त्योहार है और ईद के दिन मुसलमानों के एकत्र होकर नमाज पढ़ने की जगह को ईदगाह बोलते हैं। अब हम पाठ पढ़ते हैं। यहाँ बताया गया है रमजान के पूरे 30 रोजे के बाद आज ईद आई थी। अब यहाँ पर रमजान क्या होता है, रोजा रखने का जो महीना होता है उसे हम रमजान बोलते हैं। उसके 30 दिन बाद ईद आई थी और गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। वे बार बार अपनी जेबों से अपना
खजाना निकाल कर गिनते और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और ना जाने क्या क्या। सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 13-14 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ ना जाने क्यों पीली पीली होती एक दिन मर गई। किसी को पता ना चला क्या बीमारी है। कहने का मतलब उसके माँ बाप स्वर्गवास कर गए थे। हामिद के पांव में जूते नहीं है, सिर पर पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न खुश है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, अंदर जाकर, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है, डर रही है वो। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है? उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो? नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे? पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। कुल 2 आने पैसे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में और 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार है। बिसात का मतलब यही तो पूंजी है आखिरकार उनकी, और ऊपर से आ गया था ईद का त्योहार। तो अब वो लोग कैसे अपना गुजारा करेंगे, कैसे इस ईद को मनाएंगे? उसके बाद बताया गया है, गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए, वो उड़ रहा था। वह कभी थक सकता है? शहर का दामन आ गया। अब बस्ती घनी होने लगी थी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी थी। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए कपड़े, कोई इक्के टांगे पर सवार, कोई मोटर पर। सभी के दिलों में उमंग खुशी थी। ग्रामीणों का ये छोटा सा दल, गांव वालों का छोटा सा ग्रुप, अपनी विपन्नता से बेखबर, संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें अनोखी थी, अलग थी। जिस चीज की ओर देखते देखते ही रह जाते और पीछे से बार बार हॉर्न की आवाज होने पर भी ना चलते। हामिद तो मोटर के नीचे आते आते बचा। सहसा ईदगाह नजर आया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जजीमा, जजीमा क्या होता है? दरी के ऊपर बिछाने की जो छपी हुई चादर है, उसे बोला जाता है। तो वो सबके पास था और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक ना जाने कहां तक चली गई हैं, पक्की जगह के नीचे तक, जहां जाजिम भी नहीं है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचारण है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं। अगर आपको नहीं पता सिजदे क्या होते हैं, जब सर झुकाया जाता है, भगवान को याद किया जाता है, उसको बोला जाता है सिजदा करना। तो यहाँ बताया गया कि जो लाखों सिर हैं वो एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं नीचे भगवान को। उसके बाद फिर एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है। नमाज खत्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है, हमला होता है। ग्रामीणों का ये दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। ये देखो, हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ।
कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चक्री है, लकड़ी के हाथी घोड़े ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्रों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और शमीन घोड़ों और ऊंटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास हैं। अपने कोष का तिहाई हिस्सा जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता, पैसे बर्बाद नहीं करना चाहता। सब चरखरियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लाइन लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती, धोबिन और साधु। अब मैं आपको बताना भूल गई, हिडोला का मतलब होता है झूला। आगे बताया गया है यहाँ पर, वहां कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोलना चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। कवायद का मतलब मार्च। और वैसे ही आगे बताया गया है कि जैसे महमूद ने जो है वो सिपाही लिया, अब ये आपको याद करना पड़ेगा कि किसने क्या चीज ली थी उस मेले में जाकर। वैसे ही उसका जो दूसरा दोस्त था मोहसिन, मोहसिन को बिश्ती पसंद आया। कमर झुकी है और ऊपर मशक रखे हुए, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। मशक क्या होता है, वो एक थैला सा होता है, तो उसने जो मशक है वो पकड़ी हुई है, एक थैला जो है, हिस्सा जो है उसका पकड़ा हुआ है। अगर आपको भिश्ती का मतलब नहीं पता, वो होता है इंसान जो पानी पकड़ के थैले से में पहले लेकर जाते थे, उसे भिश्ती बोलते हैं। तो बताया गया कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है थैले से। नूरे को वकील साहब से प्रेम है। कैसी विद्वता है उसके मुख पर, काला चोगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, और उसके अलावा सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए, थैली लिए हुए, जैसे वकील जो लोग हैं वो घूमते हैं, वो दर्शाया हुआ है कि उसके एक हाथ में कानून का एक पौवा भी है। ठीक है, तो बिल्कुल वकील का एक खिलौना था। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पर जिरह का मतलब भी होता है कोई बहस करके वो वापस आ रही हैं अदालत से, ऐसे ही लग रहा है उन्हें देख के। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वे कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, किस काम के? मोहसिन कहता है मेरा भिश्ती रोज पानी दे जाएगा, सांझ सवेरे, सुबह सुबह। महमूद और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक का फायर कर देगा। शम्मी और मेरी धोबिन रोज कपड़े धोएगी। हामिद खिलौनों की निंदा करता है, मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। खिलौने के बाद मिठाइयां आती हैं, किसी ने रेवड़ियां ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मजे से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है, अलग है। अब अभागे के पास 3 पैसे, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ, उसको डाउट हुआ, शक हुआ। ये केवल क्रूर विनोद है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे वो उसका मजाक उड़ाना चाहता है, उसकी बेइज्जती करना चाहता है। मोहसिन इतना उदार अच्छा नहीं है, दिलदार नहीं है, लेकिन ये जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और शमी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते इस पे। हामिद खिसिया जाता, उसकी बेइज्जती सी हो जाती है। मोहसिन कहता, अच्छा
अब की जरूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जा। हामिद कहता है रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं है? शम्मी कहता 3 ही तो पैसे हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? महमूद बोलता है हमसे गुलाब जामुन ले जा हामिद। हामिद कहता है मिठाई क्या बड़ी चीज है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। मोहसिन कहता है लेकिन दिल में कह रहे होंगे कि मिले तो खा ले, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? महमूद हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो ये हमें ललचा ललचा के खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की, कुछ गिलट और नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था। वे सब के सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी, फिर उसकी उंगलियां कभी ना जलेंगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने देखने पर कौन इन्हें दुआएं देगा? बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती और तुरंत सुनी जाती हैं। उसने दुकानदार से पूछा ये चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देकर कहा वे तुम्हारे काम का नहीं है जी। बिकाऊ है कि नहीं? बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद लाए हैं? तो बताते क्यों नहीं कि कितने पैसे का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ के उदास हो गया। ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो लो, नहीं चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे? ये कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की ना सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो और शान से अकड़ता हुआ साथियों के पास आया। जरा सुने, सब के सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं, बुराइयां। मोहसिन ने हंसकर कहा ये चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा जरा अपना भिश्ती जमीन पर गिरा दे, सारी पसलियां चूर चूर हो जाए। महमूद बोला तो ये चिमटा कोई खिलौना है? हामिद कहता खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया तो फकीर का चिमटा हो गया। चाहूं तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ, बाजे का। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जात निकल जाएगी। मेरा जो चिमटा है उसके सामने तुम्हारे खिलौनों का क्या वजूद है? मेरा चिमटा तो अलग अलग काम आ सकता है। तुम्हारे खिलौने अगर नीचे फेंक दिए तो वो चूर चूर हो जाएंगे और अलग अलग तरीके से काम नहीं आते। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। चिमटे ने सभी को मोहित कर दिया। वो हैरान हो गए, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से दूर निकल आए हैं। 9 कब के बज गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए, ग्रुप्स। मोहसिन, महमूद, शम्मी और नूरा एक तरफ है, हामिद अकेला दूसरी तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा है। मोहसिन को एक चोट सूझ गई, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन ये बात ना हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब,
तुम्हारे ये वकील, सिपाही और भिश्ती घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो ये रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। हामिद ने मैदान मार लिया, उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है, मतलब उसका चिमटा जीत गया, सबसे बेस्ट है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे और शम्मी किसी की भी आपत्ति नहीं हो सकती, शंका नहीं थी। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है वह हामिद को भी मिला। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज ना ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों के मानने में कोई आपत्ति नहीं थी, तकलीफ नहीं थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। अमीना हामिद की आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देकर वह चौंकी। ये चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया, खरीद लिया। कितने पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया ना पिया। लाया क्या? चिमटा? सारे मेले में तुझे और क्या कोई चीज ना मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में प्यार में बदल गया। ये मुख स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जबत इससे हुआ कैसे? वहां भी अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। और अब एक विचित्र बात हुई, हटके। हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता, उसे समझ नहीं आ रहा था कि दादी रो क्यों रही है। मैं तो अच्छा काम कर कर आया हूँ और ऊपर से उसने बाकी सारे बच्चों को भी जला दिया था। उसने इतना अच्छा काम किया था वो चिमटा लेके। तो ये था इस पाठ का सार और पाठ के बारे में चर्चा। अब हम चर्चा करेंगे इस पाठ के अभ्यास के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ दिए गए हैं शब्दार्थ। ईद का मतलब मुसलमानों का प्रसिद्ध त्योहार ईदगाह होता है। ईद के दिन मुसलमानों के एकत्र होकर नमाज पढ़ने की जगह। वैसे ही रमजान का मतलब होता है रोजा रखने का महीना। बिसात का मतलब पूंजी। जाजिम मतलब दरी के ऊपर बिछाने की छपी चादर। विपन्नता का मतलब गरीबी होता है। सिजदे मतलब सिर झुकाना। कवायद का मतलब मार्च परेड। हिंडोला का मतलब झूला। वैसे ही आपत्ति का मतलब एतराज। और उसके बाद कोष का मतलब होता है खजाना। भिश्ती का मतलब मशक से पानी धोने वाला। घुड़कियां मतलब धमकी देना। स्नेह का मतलब प्यार। कचौट मतलब चुभन। दामन का मतलब आंचल और सहसा का मतलब अचानक। आगे वाक्य बनाने के लिए हमें बोला गया। तो चलिए मैं बताती हूँ। यहाँ पर मैंने वाक्य बनाए, आप देख सकते हैं शब्दों के। कोष का खजाना हमारा राष्ट्र कोष अच्छी स्थिति में है। बिसात का मतलब हैसियत। जमा पूंजी अपनी बिसात देकर व्यापार करो। स्नेह का मतलब प्यार। माता का अपने बच्चे से स्वाभाविक स्नेह होता है।
दामन का मतलब आंचल, कभी अपने दामन पर बुराई का काला धब्बा मत लगने दो। वैसे ही हिंडोला का मतलब झूला, हिंडोला देखकर बच्चे उस पर बैठने के लिए मचल उठते हैं। कचोट का मतलब चुभन, उसे क्यों कचोट रहे हो, अपना काम करो। आगे निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करें। तो यहाँ मैंने लिखा है, पहला यहाँ पर दिया गया है, पैरों में पर लगना, बच्चे को संभाल कर रखो, अब इसके पैरों में पर लग गए हैं। अगला, राई का पर्वत बनाना, शीला तो हर बात को राई का पर्वत बना देती है, उसकी बातों पर विश्वास मत किया करो। अगला, रंग जमना, पार्टी में गायिका के आने पर रंग जमना शुरू हो गया था। बाल भी बांका ना होना, बस दुर्घटना कितनी गंभीर थी परंतु नन्हे बच्चे का बाल भी बांका ना हुआ। भेंट हो जाना मतलब मिल जाना, आज बरसों बाद मेरी रीना से भेंट हो गई थी। मैदान मार लेना मतलब जीत जाना, इस वर्ष तो हॉकी मैच में हमारे स्कूल ने मैदान मार लिया। आगे, मन गदगद हो जाना मतलब खुश हो जाना, पुरस्कार प्राप्त कर मेरा मन गदगद हो गया। आगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, मैंने यहाँ लिखा है, अमीना का दिल कचोट रहा है, इस्लाम की निगाह में सब बराबर है, ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी, चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। चलिए आगे पढ़ते हैं। कहा गया है, इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। पहला, नमाज खत्म होने पर लोग क्या करते हैं? उत्तर, नमाज खत्म होने पर लोग आपस में गले मिलते हैं। अगला, रमजान के कितने दिनों बाद ईद आती है? उत्तर, रमजान के 30 दिनों बाद ईद आती है। अगला, ईद का त्योहार किस धर्म से संबंधित है? उत्तर, ईद का त्योहार मुस्लिम धर्म से संबंधित है। आगे, हामिद हिंडोले में क्यों नहीं चढ़ता झूले पर? हामिद के पास केवल 3 पैसे थे, वह थोड़े से मजे के लिए उन पैसों को व्यर्थ खर्च नहीं करना चाहता था, इसलिए वह हिंडोले में नहीं चढ़ता। आगे, इन प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। पहला, ईद का त्योहार कब आता है? उत्तर, क्वेश्चन, इस दिन मुसलमान क्या करते हैं? उत्तर, ईद का त्योहार रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आता है, इस दिन मुसलमान ईदगाह जाकर नमाज पढ़ते हैं, फिर आपस में गले मिलते हैं। इस त्योहार पर भारी मेला लगता है, बाजार सजते हैं, नए नए कपड़ों से सजे लोग भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें खरीदते हैं। दूसरा प्रश्न, अमीना हामिद को मेले क्यों नहीं भेजना चाहती? उत्तर, अमीना सोचती है कि गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं, वह उसे मेले में अकेला कैसे भेजे? भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? फिर ये नन्हा सा बच्चा 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो उसके पास नहीं थे, इसी कारण अमीना हामिद को मेले में नहीं भेजना चाहती थी। तीसरा, हामिद ने अपनी दादी के लिए चिमटा क्यों खरीदा? उत्तर, हामिद ने अपनी दादी के लिए चिमटा इसलिए खरीदा क्योंकि रोटी पकाते समय उसकी बूढ़ी दादी के हाथ जल जाते हैं। घर में चिमटा नहीं है, हामिद ने सोचा कि चिमटे को पाकर दादी प्रसन्न हो जाएगी और दुआएं देगी, उसकी उंगलियां नहीं जलेंगी, घर में एक काम की चीज भी हो जाएगी। चौथा प्रश्न, हामिद का चिमटा रुस्तमे हिंद कैसे है? उत्तर, हामिद का चिमटा रुस्तमे हिंद इसलिए है क्योंकि वह बड़ा बहादुर है, उसमें आग में कूदने की शक्ति है और आग में बहादुर ही कूद सकते हैं। उसके साथियों की मिट्टी के बने खिलौने वकील, भिश्ती और सिपाही बहादुरी का काम नहीं कर सकते। चिमटा अपने साथियों के खिलौनों को तोड़ भी सकता है, अतः वह रुस्तमे हिंद है। आगे बताया गया है, वचन बदलो,
तो मैंने इसका उत्तर यहाँ पे लिखा है, जैसे कि बंदूक का वचन बदल के उत्तर आ जाएगा बंदूकें, वैसे ही आंख आंखें, सड़क सड़कें, किताब किताबें, दुआ दुआएं। आगे ही प्रश्न वैसे ही दिए, चिमटा का जैसे चिमटे हैं वैसे इनको भरना है हमें। पैसा का आ जाएगा पैसे, खिलौना का आ जाएगा खिलौने, तांगा तांगे, और हिंडोला का हिंडोले। आगे जैसे बताया गया है टोली का टोलियां, तो मैंने यहाँ पर उसका उत्तर बाकियों का लिखा है, वो आ जाएगा घुड़की का घुड़की या, उंगली का उंगलियां, पसली का पसलियां, और चरखी का आ जाएगा चरखियां। आगे लिंग बदले, जैसे धोबी का आ जाएगा धोबिन, तो मैंने यहाँ बाकी उत्तर लिखा है आप लोगों के लिए। सुनार के लिए आ जाएगा सुनारिन, वैसे ही ग्वाला का ग्वालिन, तेली का तेलिन। वैसे ही आगे जैसे ऊंट का ऊँटनी दिया गया है, वैसे ही सिंह का सिंहनी, हंस का हंसनी, शेर का शेरनी। आगे बोला गया दादा का दादी, वैसे ही चिमटा का चिमटी, बच्चा का बच्ची, लड़का का आ जाएगा लड़की। आगे हम लोगों को बताया गया है यहाँ पर विपरीतार्थक शब्द लिखें, तो इसका उत्तर मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखा है प्रसन्न अप्रसन्न, महंगा का सस्ता, विवेक का अविवेक, आगे का पीछे, धीरे तेज, धूप छाव। आगे यहाँ पे बताया गया है इन भिन्नार्थक शब्द युग्मों के अर्थ दिए गए हैं, इनके अर्थों को ध्यान में रखते हुए वाक्य बनाए। तो पहले जो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ उनका मतलब क्या है। और तरफ, और का मतलब तथा, कुल का वंश, कूल का किनारा, अभिराम का सुंदर, अविराम मतलब लगातार बिना रुके, कली का मतलब कलयुग, और कली का मतलब अधकिला फूल, शुल्क का मतलब फीस, और शुक्ल का मतलब सफेद या शुद्ध, क्रम का मतलब सिलसिला, और कर्म का मतलब कार्य, प्रमाण का सबूत, परिमाण का मात्रा, चिर का पुराना, और चीर का वस्त्र। मैं मोहन की ओर मुड़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। दूसरा, मैंने नरेश के कुल के विषय पर, नदी के कुल पर सब कुछ जानना चाहा था। अगला, सूर्यास्त के अभिराम दृश्य को आप अविराम निहार रहे थे। इस कली काल में कोई कली भी सुरक्षित नहीं है। घाट का शुल्क आज जमा कराना था, लेकिन शुक्ल धन के अभाव में ऐसा ना कर पाया। सभी बच्चे क्रम से अपने अपने कर्म के विषय में बतला रहे थे। आगे, आपके पास तो अपने प्रमाण पत्रों का परिमाण बहुत अधिक है। अगला, चिरकाल से सुदामा इसी पुराने चीर का उपयोग कर रहा था। आगे बताया गया है इन वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांटकर उनके भेद का नाम लिखो। तो मैंने आप लोगों के लिए ये जो सॉल्व है वो करके रखा है। जैसे हामिद के पांव में जूते नहीं है, इसमें जो हामिद है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पांव जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। वैसे ही ये हिंडोला है, इसमें जो हिंडोला है वो जातिवाचक संज्ञा आ जाएगा। तीसरा वाक्य है हामिद खिसिया जाता है, तो इसमें हामिद जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अमीना का दिल चोट रहा था, अमीना व्यक्तिवाचक और दिल जातिवाचक संज्ञा आ गया। चिमटे ने सभी को मोहित कर दिया, इसमें जो चिमटा है वह जातिवाचक संज्ञा है। आगे बताया गया है रेखांकित शब्दों में कौन सा सर्वनाम है। ये देखो हिंडोला है, यह जो है वह निश्चयवाचक। दूसरा, वह सबको ललचाई आंखों से देखता है, इसमें वह जो है अन्य पुरुषवाचक। तीसरा, यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, इसमें जो कोई है वो अनिश्चयवाचक है। चौथा, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता, इसमें जो क्यों है वो प्रश्नवाचक है और कुछ अनिश्चयवाचक। आगे, वे सब के सब आगे बढ़ जाते हैं, इसमें वे जो है अन्य पुरुषवाचक है। छेवा, उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है,
इसमें उसे जो है अन्य पुरुषवाचक है। सातवां, इससे क्या करेगा, इसमें इससे जो है वो निश्चयवाचक है। वह रोने लगी, इसमें वह जो है वो पुरुष अन्य पुरुषवाचक है। आगे सवाल है, मान लीजिए आप स्कूल की तरफ से शिमला शैक्षिक भ्रमण पर जाते हैं। वहां से आप अपने छोटे भाई बहन के लिए कुछ ना कुछ खरीद कर लाते हो। आप अपने दादा दादी के लिए वहां से क्या खरीद कर लाएंगे, अपने शब्दों में लिखें। तो इसका उत्तर मैंने लिखा है, जब मैं स्कूल की तरफ से शिमला शैक्षिक भ्रमण के लिए जाऊंगा तो मैं अपने दादाजी के लिए लक्कड़ बाजार से एक सुंदर सी मजबूत छड़ी खरीद कर लाऊंगा। वे हर सुबह सैर करने जाते हैं। छड़ी से उन्हें सहारा मिलेगा, चलने में सहायता मिलेगी और आवारा कुत्ते भी उनके पास नहीं आएंगे। मैं अपनी दादी के लिए एक टोपी लाऊंगा। वे सर्दी में भी सिर पर शॉल नहीं ओढ़ती। टोपी से उनका सिर ठंड से बचा रहेगा। अगला, यदि आप साधन संपन्न हैं और आप अपने दोस्तों के साथ कहीं पिकनिक पर गए हैं, पैसे आपके पास, आपका कोई एक ऐसा दोस्त है जिसके पास आपके बनस्पत कम पैसे हैं, तो क्या आप उसे चिढ़ा चिढ़ा कर चीजें खाएंगे या मिल बांट कर? लिखें। तो मैंने उत्तर लिखा है, मैं अपने दोस्त के प्रति उसे बुरा भाव प्रकट करने वाला कोई काम नहीं करूंगा। मैं उसके साथ मिल बांट कर खाऊंगा। मैं उसे महसूस ही नहीं होने दूंगा कि उसके पास कम पैसे हैं। तो ये थी आज की क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको ये पाठ और उसका अभ्यास समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।